नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में जलवायु परिवर्तन एवं समाज विषय पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं मानव कल्याण, शांति और पर्यावरण नैतिकता पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह मां सरस्वती वंदना के साथ गोष्ठी की शुरुआत की और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से मंत्री दयाशंकर सिंह ने योग वाटिका में प्रतिमाओं का शिलान्यास किया और बताया ग्लोबल वार्मिंग से खेती में कितना नुकसान पहुंच रहा है, नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर 7 देशों और भारत के 28 राज्यों के पर्यावरण प्रतिनिधियों ने अपने सुझावों को बताया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आज इस 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी विच वी आर कॉलिंग इट एज ICES 2025 में भारत के विभिन्न 28 राज्यों और 5 देशों नेपाल, अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से पधारे सम्मानित प्रतिनिधियों तथा सभी आगंतुकों का इस विश्वविद्यालय के आंगन में मन की गहराई से अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस संगोष्ठी के आयोजन में विश्वविद्यालय का सहयोग करने वाली संस्थाएं ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZRSI कोलकाता, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड लखनऊ, द अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA, ECRD रिसर्च एंड एजुकेशन काउंसिल हरियाणा और ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड सोशल एसोसिएशन जैसा फ्रॉम न्यू दिल्ली का आभार प्रकट करता हूं और अपने हर क्षण कदम कदम अपना सहयोग हमें प्रदान किया, मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। मैं मंच की शोभा बढ़ा रहे आज के मुख्य अतिथि एवं जनता के मन पर राज करने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपने अपनी कीमती वक्त हमें प्रदान किया, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। इसी क्रम में मैं मंच पर आसीन प्रेसिडेंट जी साहब प्रोफेसर MD गुप्ता जी का, साथ आज के गेस्ट ऑफ ऑनर नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से पधारे डॉक्टर विनय पाल अनेजा जी का, द अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA से ऑनरेबल चीफ रेक्टर जो अभी एयरपोर्ट से रास्ते में है, क्योंकि वी ऑल नो इंडिगो फ्लाइट्स का क्या हाल है पिछले 2 दिन से, तो उससे उनकी फ्लाइट डिले हुई, बट ही हैज लैंडेड इन लखनऊ एंड ही इज ऑन हिज वे, सो ही इज कमिंग टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, सो वी आर ग्रेटफुल टू प्रोफेसर मधु किशन जी। स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर डॉक्टर AK वर्मा जी, उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर सुमेश गुप्ता जी, सेक्रेटरी जी साहब प्रोफेसर सुनीता आर्या जी, कन्वीनर ICS डॉक्टर सदगुरु प्रकाश जी का, गंगवार जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबका मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं मिसेस पूनम अनेजा जी का भी स्वागत करता हूं, डॉक्टर मोनिका तनेजा जी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे जितने प्रेस और मीडिया से जो लोग आए हैं और इस कवरेज दे रहे हैं, इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर्बल गार्डन्स के माध्यम से प्राकृतिक कृषि योग वाटिका के माध्यम से योग को बढ़ावा, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र, अवधि शोध पीठ और इतिहास संग्रहालय द्वारा पांडुलिपियों का संरक्षण तथा विश्वविद्यालय के आसपास के गांवों में जाकर लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास करना
व विरासती स्थलों पर छात्र छात्राओं का भ्रमण आदि शामिल है। इसी के साथ सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंसी को बढ़ाना, ग्रीन कैंपस की विकास, छात्र छात्राओं में प्रकृति को मिलने वाले फायदों की जानकारी और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों पर QR कोड लगाना, चंदन वाटिका, ओपन जिम का निर्माण जैसे अनेक प्रयास शामिल हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री के 9 संकल्पों की ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही जलवायु परिवर्तन और मानव कल्याण की दिशा में हमारे कदम अपने आप आगे बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए हर व्यक्ति को, हर संस्था को अपने अपने स्तर पर कोशिश की जरूरत है। जब एक इकाई एक साथ जुड़ जाती है तो वह लाखों कदम बन जाती है। और आज ही ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का ऐसा यज्ञ है जो कि भारत के प्रधानमंत्री के 9 संकल्पों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्वतः ही अपने भीतर शामिल करती है। निश्चित ही हम इसमें सफल होंगे। मैं एक प्रसिद्ध लेखक एलोनेस ओ मसाविट, जो कि कैनेडियन फिल्म मेकर हैं, की पंक्तियों के द्वारा आपको संदेश देना चाहूंगा। कोट करता हूं, When the last tree is cut, but the last fish is caught, the last river is polluted, when to breathe the air is sickening, you will realize too late that wealth is not in bank accounts, that you can't eat money. Unquote. एक आखिरी पेड़ कट जाएगा जब आखिरी नदी के पानी में जहर घुल जाएगा, और जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा तब इंसान को एहसास होगा कि वह पैसे नहीं खा सकता। नेचर कंजर्वेशन के बारे में हिंदी के महान साहित्यकार अबरूम खान खाना ने भी वाटर कंजर्वेशन, जल के महत्व को इस प्रकार प्रकट किया है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मारुष चून। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A हमें बताता है कि क्या हमारी ड्यूटी है, एवरी सिटीजन की ड्यूटी क्या है, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। लेकिन हमारा सिविक डिस्प्ले अभी भी बिहेवियर ऐसा है कि हम वेस्ट बर्निंग भी करते हैं, रिवर्स को कॉन्टेमिनेट भी करते हैं और अनफेज्ड एमिशंस भी करते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर अपनी जागरूकता बढ़ाएं और इस कॉन्फ्रेंस को मेमोरेबल और रिवार्डिंग एक्सपीरियंस बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। environment and society के सत्वा में भारत के सभी प्रदेशों से आए हुए और दुनिया के कई देशों से आए हुए प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जोगी जी के मंत्री के रूप में सभी का उत्तर प्रदेश में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्वायरमेंटल के इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर ए के वर्मा जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित, अमेरिका से आए डॉक्टर विनय पी अनेजा जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा जी, डॉक्टर MD गुप्ता जी, प्रेसिडेंट जेसा नई दिल्ली, विश्वविद्यालय के सभी डीन, हेड, शिक्षकगण, मीडिया के बंधु, हमारे कुलपति जी की धर्मपत्नी डॉक्टर मोनिका तनेजा जी, लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर क्षेत्रपाल गंगवार जी, यहाँ के सभी छात्र छात्राएं, आप सब ने एक बहुत ऐसे विषय पर 2 दिन तक चर्चा करने वाले हैं जिससे आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है।
अपने देश में भी हम लोग देखते हैं कि जो अपने जितने बड़े शहर है, जलवायु परिवर्तन के कारण आज किस तरह से उसके चैलेंज को के लिए कार्य हो रहा है। अभी दिल्ली हो, लखनऊ हो, मीडिया के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि कितना पर्यावरण में प्रदूषण आ चुका है। और ये एक दिन में नहीं आया है, ये तो सैकड़ों वर्षों से जो चीजें, चाहे प्रकृति का दोहन हो रहा है उसके कारण हो रहा है। लेकिन पिछले 200 वर्षों में इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जब हम लोग विकास की तरफ जा रहे हैं, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे आदमी प्रकृति को अपने सुविधा अनुसार जिस तरह से शोषण कर रहा है, उसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है। चाहे औद्योगिक विकास हो या कृषि का विकास हो या वन का विकास हो, और उसके कारण आज पूरी दुनिया जो है बदल रही है। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय हम लोग देखते थे कि गाय का जो घी होता था, किसी के घर में पड़ता था, पूरा मोहल्ला जान जाता था। आज हम लोग थाली में खाते हैं, पता नहीं चलता है कि शुद्ध घी खा रहे हैं कि ये जो डालडा वाला घी खा रहे हैं, महसूस ही नहीं होता। ऐसे ही तरह सब्जियों का भी हाल आप देखिए कि पहले कोई सब्जी मैं आदमी मूली खाता था तो मैंने उसको जोड़ दे, क्योंकि हम लोग डीजल पर निर्भर कम हो रहे। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक को आगे बढ़ा रहे। हमारे योगी जी ने कहा है कि सभी गाड़ियों को, जो डीजल हमारी बसें हैं, उनको हटा करके आप इसको इलेक्ट्रिक पर लाइए। जो हमारे स्कूल कॉलेजों में भी बसें जो चलती हैं, उनको भी हम लोग चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पर आवे। 20 लाख रुपया हम लोग सब्सिडी देते हैं। हम लोग चाहते हैं सब्सिडी लीजिए आप, और उसको धीरे धीरे आप जो है, और उसका खर्चा बहुत कम आ रहा है। जो डीजल गाड़ी है 17 रुपया प्रति किलोमीटर खर्च आता है, और हम इलेक्ट्रिक पर करते हैं तो 5 रुपया प्रति किलोमीटर खर्चा आ रहा है, तो खर्चे भी कम आ रहे हैं। लेकिन अभी एक बार खरीदने में उसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसकी अभी दाम ज्यादा है। जो लिथियम बैटरी है वो बहुत महंगी है। धीरे धीरे अब इंडिया में भी बनने लगेगा तो सस्ता हो जाए। तो इसलिए हर स्तर से हम लोग कोशिश करें कि पर्यावरण को हम लोग जो है ठीक रखें, क्योंकि स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी चीज है। और स्वस्थ रहने के लिए भाई आयु चाहिए, पानी चाहिए, और हमारे भोजन का जो सामग्री है वो शुद्ध होना चाहिए। और आज तीनों में परिवर्तन आया है। इसको ठीक हम लोग जितने करेंगे उतने ही लोगों की लंबी आयु होगी, लोग स्वस्थ रहेंगे। तो जो स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से अपने देश के लिए, अपने जिस कार्य में काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मैं अपने कुलपति जी को भी आज के दिन में बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में बहुत कम समय में इन्होंने इसका व्यापकता लाने का काम किए। हम लोग लखनऊ में ही रह करके नहीं जानते थे कि कोई मैंने भाषा विश्वविद्यालय है, लेकिन आज इन्होंने हम लोग अखबारों के माध्यम से, आज चाहे बच्चों को इन्होंने संख्या भी बढ़ाई है, यहाँ अपने इन्होंने फैकल्टी भी बढ़ाया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। आज लखनऊ के हर व्यक्ति को जानने लगा है कि एक जो है भाषा विश्वविद्यालय भी है लखनऊ के अंदर, और ये बहुत इतना अच्छा कैंपस है, बहुत बढ़िया है। और आज एक पार्क का हमको कहा गया है, मैं चाहूंगा कि बहुत खूबसूरत आपके योग पार्क को बनाया जाए, और कभी और भी आवश्यकता होगी। मैं योगी जी के मंत्री के रूप में आपसे कह रहा हूँ कि योगी जी तो शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हर आज डिस्ट्रिक्ट में एक जो है विश्वविद्यालय खोलने का उन्होंने संकल्प लिया है, और बहुत तेजी के साथ उस पर अमल कर रहे हैं। तो आप और आगे बढ़िए इसको, और आगे, क्योंकि ये कैसा है कि कभी भी आप ये समझिए कि छात्रों की कमी नहीं आने वाली है। छात्रों की जो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे हर समय विश्वविद्यालय और शिक्षा का महत्व बढ़ता ही रहेगा। तो एक अच्छी शिक्षा आपके विश्वविद्यालय से बच्चे पढ़ करके जाएं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि
कोई भी विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थान उसके बिल्डिंग से उसकी पहचान नहीं होती है। वहां पर किस तरह के शिक्षक हैं और किस तरह से वहां के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अच्छी शिक्षा, आपने एक अच्छे प्रयास के साथ ये काम किया। और भी विभिन्न क्षेत्रों में भी यहाँ के बच्चे, अभी तो सबसे बड़ा जो हम लोग को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा था, हमको तो मंगल पांडे जी की आपने स्मृति चिन्ह दिया, और मुझे पता चला कि हमारे बच्चे ने ही बनाया। ये कितनी बड़ी बात है। मैं उस बच्चों को भी आज धन्यवाद देता हूँ, और जो बच्चे वो जो पढ़ाने वाले उन शिक्षकों को भी मैं आज जो है धन्यवाद देता हूँ कि आज अपने बच्चों को आपने ऐसा बनाया कि आज मंगल पांडे जी, भगवान श्री राम। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।